गैप के पिछले एपिसोड में हमने देखा सैम की कंपनी के सीक्रेट्स को चुरा रहा होता है दूसरी कंपनी को देने को। सैम एक्सक्यूज बनाती है मॉन को अपने घर ले जाने के लिए। वो मस्ती कर रहे होते हैं और पूल में गिरते हैं। मॉन अपने गीले कपड़े चेंज करके आती है और वो सोने जाते हैं। वो अपोजिट साइड पे सो रहे होते हैं। फिर वो टर्न होकर गुड नाइट कहते हैं और वापस सोने चले जाते हैं। रात में मॉन के खर्राटों से सैम जागती है। वो अपनी फिंगर्स अपने कान में डालती है और सोने का ट्राई करती है। फिर वो पिलो से अपने ईयर्स कवर कर देती है और सो जाती है। अगली सुबह मॉन नहा के आती है। वो तैयार होती है तब पीछे से सैम कहती है गुड मॉर्निंग और मॉन डर जाती है। मॉन पूछती है लेडी सैम आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, जैसे आप सोए ही नहीं। सैम कहती है तुम्हारे जैसे नहीं, खर्राटे मार रही थी। मॉन हंसती है ओके एटलीस्ट आपको मेरी स्टोरी समझ आ गई। सैम कहती है तुम मेरे क्लोजेट में से कपड़े चूज कर सकती हो, कल के ही कपड़े पहनना अनहाइजीनिक है, अच्छा नहीं लगता। सैम अपना क्लोजेट खोलती है। उसमें ब्लैक और वाइट कपड़े होते हैं। मॉन सोच रही होती है रेड कहाँ पे है, उन्होंने इंटरव्यूज में तो कहा था कि उन्हें रेड पसंद है। वो सैम को पूछती है यहाँ पे सिर्फ डार्क और ग्रे क्लोथ्स क्यों हैं। सैम कहती है वो दूसरी चीजों से मैच करने में इजी है। तुम्हारा क्या, तो तुम्हें पिंक बहुत पसंद है। मॉन भाग के मिरर के पास जाती है। सैम पीछे से आके कहती है विमेन को पिंक इतना क्यों पसंद है, तुम्हें ये लेम नहीं लगता। तुम्हारे कपड़े, हैंडबैग, लिपस्टिक, शूज और पेन्स सब कुछ एक ही कलर पैलेट में है। मॉन कहती है आपको मेरे बारे में बहुत पता है। सैम कहती है मैं तुम्हारी फैन बन रही हूँ। मॉन स्माइल करती है और सैम कहती है मैं शावर करने जा रही हूँ। रेडी होने के बाद मॉन अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि वो जल्द ही घर आएगी। सैम रेडी होके आती है और देखती है कि उन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। वो कहती है मैंने तुम्हें कॉपी नहीं किया, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मॉन स्माइल करती है। फिर सैम कहती है राइट मैं भूल गई, मैं आज फ्रेंड्स को मिलने जा रही हूँ। मॉन कहती है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, मैं टैक्सी लेके घर चली जाती हूँ। सैम कहती है तुम्हें भूख नहीं है। मॉन कहती है इट्स फाइन, मैं घर पहुँच के कुछ खा लूंगी। सैम कहती है फ्री है, एकदम यमी भी है। मॉन कहती है क्या आप मुझे आपको ज्वाइन करने का कह रही है लेडी सैम। सैम कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो मुझे बता दो। ये जगह एक्सपेंसिव भी है, तुम्हारा लॉस है अगर तुम नहीं आती। मॉन हंसती है समझ गई, मैं आपके साथ आती हूँ। सैम कहती है कितनी फ्री लोडर हो, और वो चली जाती है। मॉन स्माइल करती है। सैम उसके फ्रेंड्स को कैफे में मिलने आती है। सब लोग मॉन को नोटिस करते हैं। जिम कहती है राइट श्रीमती स्टूपिडिटी, तुम ये किसको लाई हो अपने साथ। सैम कहती है वो मेरी एम्प्लॉई है, उसे हमारे साथ खाने दो। सब लोग अग्री करते हैं और सब मॉन को हेलो कहते हैं। केट पूछती है तुम्हारा नाम क्या है फर्जी की एम्प्लॉई। टी कहती है तुम आते ही रूड मत हो जाओ, तुम्हारा गंदा दिमाग उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो मॉन को कहती है तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटी, तुम बहुत क्यूट हो। मॉन एकदम क्यूटली कहती है मेरा नाम मॉन है। सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। टी जिम को इंटरप्ट करके कहती है कि उसका नाम जिम है, और जिम कहती है एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मार्था बुलाने का, ये मेरा मुंह देखो, मार्था। टी कहती है मार्था बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम कोई फॉरेनर थी। सैम कहती है सुनो बच्चे के सामने तो पोलाइट बात करो। सब लोग हंसते हैं। सैम कहती है एक अच्छे फैमिली के पर्सन को ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। वो सब अग्री करते हैं। सैम कहती है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हम यहाँ खाने नहीं आए। वो ऑर्डर करने बैठते हैं। वेटर सैम को मेन्यू देता है और सैम वो मॉन को दे देती है। सब लोग ये नोटिस करते हैं। केट साइन करती है और जिम कहती है मॉन आज का खाना मेरे पे है, तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम करो, और तुम्हारे लिए श्रीमती स्टूपिडिटी मैं ऑर्डर करती हूँ। वो वेटर को ऑर्डर करने बुलाती है। वो ऑप्शंस देती है स्क्विड सुशी। सैम कहती है फाइन। जिम कहती है नहीं सुशी टूना। सैम उसमें भी कहती है फाइन। जिम कहती है नहीं वो नहीं, हाउ अबाउट उन्हें। सैम कहती है सी अर्चिन टेस्टिकल, और नॉड करती है नहीं। जिम कहती है हम वो लेंगे। वो और दूसरी चीजें ऑर्डर करती हैं। वो तीनों सैम को पानी देते हैं, चाय देते हैं। सैम कहती है खाने से पहले पेट भर जाएगा। केट कहती है तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हें गॉलस्टोन्स हो जाएंगे अगर तुम नहीं जाती। सैम कहती है आई एम फाइन, मैं घर से निकलने से पहले टॉयलेट जाके आई। केट जिम को सिग्नल करती है और जिम एक्टिंग करना स्टार्ट करती है। ती कहती है क्या हुआ जिम, तुम लेबर में जा रही हो, क्या तुम्हारा वाटर ब्रेक हुआ। जिम उसे मारती है नहीं ती वो नहीं है। वो सैम को कहती है मेरे साथ वॉशरूम चलो। सैम कहती है नहीं जाना।
मॉन ऑफर करती है मैं हेल्प करूं। वो सब उसे ना कहते हैं। केट कहती है ये तुम्हारी पहली बार है, हम सब चीज का ध्यान रख लेंगे। जिम शाम को फिर से कहती है कि चलो ना। शाम कहती है नहीं आ रही, मुझे भूख लगी है। जिम कहती है फाइन मैं नहीं जाती। फिर वो और डराती है और रोने का नाटक करती है। शाम कहती है फाइन मैं लिख के जाती हूँ, ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं है। मॉन जिम को वॉशरूम ले जाती है। जिम उसे चेक करने का कहती है कि अंदर लोग है या नहीं। शाम अंदर जाती है और जिम उसे बाहर से लॉक कर देती है। वो टी और केट को फोन करती हैं। ऑपरेशन नताशा रोमनॉफ एक्टिवेटेड नाउ। वो तीनों मॉन को इंटरोगेट करने बैठते हैं। जिम कहती है तुम्हारी और फजी की रिलेशनशिप क्या है। मॉन कहती है मैं उनकी सबॉर्डिनेट हूँ ऑफ कोर्स। जिम कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। टी उसे इंटरप्ट करती है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है और ये कपड़े जो तुमने पहने हैं मुझे पता है वो उसके हैं। मॉन एक्सप्लेन करती है मैं कल रात उनके घर पे सोई थी। सब लोग शॉक होते हैं। मॉन आगे एक्सप्लेन करती है वेल उन्हें गोस्ट से डर लगता है तो मैं उनके साथ रही थी, बस इतना ही। जिम कहती है ब्लैंकेट गोस्ट जो थाई में स्लैंग होता है फॉर हैविंग सेक्स। टी कहती है हम उसे 10 साल से जानते हैं और उसने कभी भी उसके घर पे हमें रहने नहीं दिया। सब अग्री करते हैं। टी कहती है तुम उसे अभी तक जानती भी नहीं थी और तुम उसके घर पे सोई। केट कहती है तो अब मुझे बताओ। जिम कहती है मॉन तुम दोनों एक ही बेड में सोए थे कल रात। मॉन कहती है नहीं हमने कुछ नहीं किया, आई एम अ वुमन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिम कहती है मॉन देखो वो कर सकती है ना। टी कहती है टू बी फ्रैंक श्रीमती को कुछ इनिशिएट करना नहीं आता, वो बहुत ही पैसिव है। केट कहती है वो नॉर्मली किसी को अपने घर पे नहीं लाती और वो किसी को भी यूजुअली हमें मिलने नहीं लाती, वो कर को भी नहीं लाई और वो तो उसका फियांसे है। सब अग्री करते हैं। केट आगे कहती है और वो इसे कितने दिन पहले मिली थी और उसने उसकी जगह भी उसे बता दी, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता। सब अग्री करते हैं कि बहुत ही अजीब है। मॉन पूछती है सच में अजीब है। सब कहते हैं हाँ। जिम कहती है मॉन सच बोलो, तुम्हें हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मॉन उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करती है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है। पीछे से शाम कहती है तुम मॉन को इंटरोगेट कर रहे हो। जिम कहती है बिल्कुल नहीं, तुम कहाँ पे थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शाम कहती है तुमने मुझे टॉयलेट में लॉक कर दिया था। जिम कहती है ओह मैं करना नहीं चाहती थी, आई एम सॉरी बडी। टी कहती है राइट मॉन क्यों ना तुम हमारे साथ रेस्टोरेंट के सामने कुछ फोटोज लो। और वो तीनों मिलके मॉन को रेस्टोरेंट के बाहर फोटोज लेने जाते हैं। वो थोड़ा पोज करने का नाटक करते हैं। फिर वो जब श्योर होते हैं कि शाम का ध्यान नहीं है वो उसे कहते हैं हमें सिर्फ जानना है कि तुम श्रीमती स्टुपिडिटी के बारे में कितना जानती हो। मॉन लिस्ट आउट करती है उन्हें कैट्स पसंद है, उन्हें रेड कलर पसंद है, उन्हें एक किंडरगार्टन खोलना है और उन्हें R&B म्यूजिक पसंद है। वो आगे पूछते हैं और क्या। मॉन कहती है बस इतना ही। जिम कहती है मुझे लगा तुम्हें और पता होगा। केट कहती है मुझे ये मत बोलो कि तुम उसका IG फॉलो कर रही हो। मॉन कहती है हाँ। केट कहती है ओह माय गॉड तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मैंने उसका IG बनाया था, उसकी IG पे सब कुछ फेक है, अनफॉलो कर दो, मैं ही फोटोज अपलोड करती हूँ और मैं ही एडमिन हूँ। मॉन सरप्राइज होती है। टी कहती है वो श्रीमती स्टुपिडिटी को कोई पता नहीं है ये सब यूज कैसे करने का और जो इंटरव्यूज है वो भी पूरे फेक हैं। जिम कहती है और मैं तुम्हें बताती हूँ मॉन उसकी कंपनी वेब डिजाइन और कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करती है पर श्रीमती स्टुपिडिटी फेसबुक IG और टिकटॉक सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करती है। केट ऐड करती है वो काम 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 के सिवाय कुछ नहीं करती है। मॉन कहती है एक मिनट आप सच बोल रहे हो। सब नॉड करते हैं। शाम आके उन्हें इन्फॉर्म करती है खाना आ गया, तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो। वो अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करते हैं हम क्या परेशान करने वाले थे। जिम कहती है तुम्हें पता है कि मॉन तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है पर एक भी चीज जो उसे पता है वो सच नहीं है, इसके बारे में हम क्या करेंगे। मॉन शाम को पूछती है जो मैं आपके बारे में जानती हूँ वो फेक है। शाम उसके फ्रेंड्स की तरफ गुस्से में देखती है। फिर वो मॉन को कहती है हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाए, उन्हें क्या हक है मेरे बारे में कुछ भी जानने का। क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कैट्स पसंद है या डॉग्स या फिर मेरा फेवरेट कलर क्या है, उसके बारे में मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ ये इन्फॉर्मेशन से ज्यादा अच्छी होंगी और तुम्हें मेरे में क्यों इंटरेस्ट है। मॉन कहने जाती है पर फिर वो
अपने आप को रोक देती है। फिर वो कहती है, आप मेरे आइडल हो, मेरे रोल मॉडल। साम उसकी तरफ एक स्टेप लेती है। ये तुम कौन सा आइडल की बात कर रही हो? मैं नहीं समझी। वो मॉन की चिन से उसका फेस ऊपर करती है। और जब तुम दूसरों के साथ बात करती हो, उनकी आंखों में देखो। जिम पूछती है, मॉन, बहुत सारे रोल मॉडल्स होंगे, तुमने इसको क्यों चुना? मॉन कहती है, लेडी साम ने मेरी तरफ स्माइल किया था जब मैं छोटी थी। साम कंफ्यूज होकर पूछती है, जब तुम छोटी थी? कब? हम कैसे मिले? तुम कौन हो? मॉन कहती है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, पर आप उसके बारे में सब कुछ भूल गई होंगी। हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें केड, जिम और टी मॉन को टीज कर रहे होते हैं। वो उसे एक पोएम लिख के देते हैं और उसे रिसाइट करने का कहते हैं। साम आके कहती है, ये मत बोलो। वो उनके और मॉन के बीच में आती है। एक डर्टी टंग ट्विस्टर पोएम को टीचर्स डे से क्या लेना देना है? तुम ऐसा मजाक उसके साथ करके क्या करोगे? टी कहती है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। कौन होमवर्क ऐसे सबमिट करेगा? वो लोग चले जाते हैं। साम आके मॉन की हेल्प करती है। प्रेजेंट टाइम में मॉन कह रही होती है, हाँ, वो टीचर मेरी मॉम है। लेडी साम मेरी आइडल रही है ये पूरे टाइम। मैं जो भी करती हूँ वो उनके पास आने के लिए करती हूँ। वो साम को देख के कहती है, पर आपको तो मैं याद भी नहीं हूँ। मैं कभी नहीं भूली आपने जैसे स्माइल किया था और मेरा हेड पैट किया था। मैं आपके ही फुटस्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इंटरव्यूज में था वो मैंने फॉलो किया। मैंने वही स्टडी किया जो आपने किया था। मैं 4th ग्रेड से पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आपकी सेम फैकल्टी में जा सकूं। केड उसके फ्रेंड्स को कहती है, आर्टिस्ट हूँ तो भी मेरे फैंस भी इतने डेडिकेटेड नहीं हैं। मॉन साम को कहती है, पर मेरा कॉन्फिडेंस आज पूरा गायब हो गया। जो सब मैं आपके बारे में जानती हूँ वो एक लाए है। साम खड़ी हो जाती है। वो कहती है, खाना आ गया है, चलो अंदर जाते हैं। साम शेफ के साथ सुशी बना रही होती है। मॉन उसके फ्रेंड्स को पूछती है, लेडी साम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हैं और वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं? टी कहती है, वो हमेशा से अजीब है, तुम्हें उसके मूव्स को रीइंटरप्रेट करना पड़ता है। वो कभी नहीं बताती उसे क्या चाहिए, पर हम इतने अनोय हो जाते हैं कि हम वो जो चाहे कर ही देते हैं। वो उसका मेथड है, साइलेंट अथॉरिटी। जिम कहती है, दैट्स राइट मॉन, वो बहुत ही अप्रेसिव एनवायरनमेंट में रेज हुई थी। वो जब से छोटी थी उसे कभी भी वो नहीं मिला है जो उसे चाहिए, तो वो ऐसी हो गई है। केड कहती है, अगर वो कहती है कि कुछ टेस्टी है तो इसका मतलब है उसे नहीं खाना। उसके एक्शंस उसकी फीलिंग्स को कभी मैच नहीं करते। मॉन पूछती है, ऐसा भी कोई होता है? वो नॉड करते हैं, हाँ, हमारी फ्रेंड। मॉन कहती है, आप लोग लेडी साम को बहुत अच्छे से जानते हैं। टी कहती है, हम एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। उसे परेशान करने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है। वो कभी भी अपसेट नहीं होती हम उसे कितना भी टीज करें, और वो होती है तो वो बताती नहीं है। क्यूट है। अगर मेरी फ्रेंड नहीं होती तो मैं तो उसके पीछे जाती। जिम कहती है, तुम हर किसी क्यूट पर्सन के पीछे नहीं जाती हो? मॉन पूछती है, आप उन्हें हॉर्न फजी क्यों बुलाते हैं? केड एक्सप्लेन करती है कि उसका ऑनरेरी लेडी का टाइटल है, तो हम हमेशा जोक करके उसे हॉर्न 3D पर्सनालिटी फजी लेडी बुलाते थे, पर उसे गुस्सा नहीं आता था। जिम कहती है, जब हम पहले मिले थे हमें वो बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर उसे जानने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि वो बहुत लवली है, सिर्फ थोड़ी अलग है। वो फिर मॉन से उसका लाइन आईडी मांगती है। मॉन अपना लाइन आईडी देती है और जिम कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो हमें ग्रुप चैट में बता देना। वो कुछ फन करने का डिसाइड करते हैं। मॉन पूछती है, क्या? जिम कहती है, क्यों ना हम जाने कि श्रीमती स्टुपिडिटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। वो लोग खाने बैठते हैं। केड पूछती है, हे फजी, तुम्हें लगता है मॉन क्यूट है? साम मॉन की तरफ देखती है, बिल्कुल भी नहीं। मॉन ब्लश करती है। टी दूसरा क्वेश्चन पूछती है, हे साम, तुम्हें ये लड़की पसंद है? साम मॉन की तरफ फिर से देखती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉन और ब्लश करती है। वो लोग ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। मॉन साम को पूछ रही होती है, आपको ग्रे कलर पसंद है ना? साम कहती है, हाँ। मॉन कहती है, इसका मतलब है अब तक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। साम कहती है, इट्स फाइन, हम एक दूसरे को जान लेंगे। तुम सीख जाओगी मुझे क्या पसंद है या नहीं पसंद, पर तुम काफी बड़ी हो गई हो। उस दिन जो छोटी बच्ची मैंने देखी थी वो अब एक अडल्ट है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम टीचर पून की डॉटर हो। मॉन कहती है, ये लो, मेरी मॉम ने कहा था ये आपको बताने का। वो सुआ का फोटो बताती है। सैम देख के कहती है, कितना क्यूट है, कैसा है वो? मॉन कहती है, वेल, वो जा चुका है। सैम कहती है, हाँ, 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है। डॉग्स में भी उनकी एज रेंज होती है। मॉन कहती है, मैं बहुत क्लोज थी
थी उसके साथ। जब भी मैं उसे देखती थी मैं आपके बारे में सोचती थी। साम पूछती है तो मैं एक डॉग जैसी दिखती हूँ? मॉन कहती है वो आपको रिप्रेजेंट करता था। जब मैं उसे देखती थी मुझे याद आता था कि आप कैसे स्माइल करते हो। साम पूछती है तुम मुझे इतना एडमायर करती हो? मॉन कहती है हाँ बहुत, इतना कि अगर मैं एक मैन होती तो मैं इसके बारे में कुछ करती। साम कहती है चलना स्टार्ट करो, मेरे सामने चलो। वो मॉन को अपने आगे भेजती है। उल्टा मत घूमना नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगी। मॉन के जाने के बाद साम स्माइल करती है। ऑफिस में मॉन अपना आइडिया साम को प्रेजेंट करती है और पूछती है क्या मेरा आइडिया अप्रूव होगा? क्या मेरा आइडिया अप्रूव होगा? साम कहती है नहीं। मॉन हंसती है। साम कहती है ये क्या था? मॉन कहती है नॉट अप्रूव्ड का मतलब है कि अप्रूव हो गया। साम कहती है तो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो डाइवर्सिटी पॉप का पहला कंटेंट अपलोड करते हैं। पब्लिश होने के बाद नोए पूछती हैं क्या लोग ये पेज को शेयर करेंगे? पीछे से साम का आवाज आता है वो करेंगे। सब एम्प्लॉयज अटेंशन में आ जाते हैं। साम कहती है सबको बता दो, हर एक डिपार्टमेंट को ये पोस्ट शेयर करने का। जाओ। सबके भागने के बाद मॉन साम को पूछती है आपका क्या लेडी साम, आप ये पोस्ट शेयर करने वाले हो? साम वहाँ से चली जाती है। डाइवर्सिटी पॉप पेज के 50,000 फॉलोअर्स होते हैं। मॉन सोचती है सिर्फ 50,000? साम का आवाज आता है तुम्हें कहना चाहिए 50,000 जितने, ये बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप है। मॉन कहती है आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। साम कहती है मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। मॉन कहती है और अब आप मुझे भरोसा करती हैं कि मैं ट्रेटर नहीं हूँ? साम कहती है अगर तुम कुछ सस्पिशियस दिखो तो मुझे तुरंत बता देना। मॉन नॉड करती है समझ गई। साम पूछती है तुम क्या देख रही हो, क्या मैं सस्पिशियस हूँ? मॉन कहती है वैसे नहीं। मॉन को साम के फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं, वो उन्हें देख रही होती है। तब साम पूछती है क्या कुछ इम्पोर्टेंट आ गया है? मॉन कहती है नहीं कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ भेजा। साम कहती है तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, वॉशरूम नहीं जाना? मॉन नॉड करती है ओके। रात को यूकी मॉन के घर पे आती है। यूकी उसे कह रही होती है मुझे स्लीप ओवर करने देने के लिए थैंक यू। मॉन कहती है ये मैंने अग्री नहीं किया, पर तुम ऑलरेडी यहाँ पे हो। यूकी कहती है मैंने अभी शोरूम से ब्रेकअप किया तो थोड़ा एम्प्टी लगता है, मुझे अभी मेरी फ्रेंड चाहिए। उसे टेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है और वो तुरंत देखने जाती है। मॉन उसे जज कर रही होती है। यूकी कहती है मैं इस बार सच में उससे ब्रेकअप कर लूंगी और ये नोटिफिकेशन मेरी नहीं है तुम्हारी है। मॉन चेक करने जाती है। साम के फ्रेंड वाले ग्रुप में जिम लिखती है उसने क्या कहा जब तुमने उसे कहा कि तुम उसे एडमायर करती हो? मैं श्योर हूँ कि वो इतनी प्राउड होगी कि वो जमीन पे पाँव ही नहीं रख पाएगी। टी कहती है हाँ फजी के पाँव टच ही नहीं करेंगे जमीन को। केट कहती है साइड ट्रैक मत हो जाओ। फिर वो पॉइंट पे आते हैं क्या उसने तुम्हें फिर से स्लीप ओवर करने का कहा? मॉन लिखती है आज मेरे लिए चैट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरी फ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से अभी ब्रेकअप किया और मेरे साथ है। टी लिखती है इट्स फाइन, अपने फ्रेंड को प्रायोरिटी दो, नहीं तो मैं आके उसे कंसोल कर सकती हूँ। केट कहती है क्या ये टाइम है? मॉन फोन रख देती है। यूकी कंप्लेन करती है कितना बुरा है, मैं अपने फ्रेंड के पास आई, सोचा कि वो मुझे कंसोल करेगी। यूकी तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बिल्कुल भी लव नहीं करती। मॉन उसके पास जाती है। इट्स फाइन इट्स ओके। यूकी पूछती है मॉन तुम्हें लगता है मैंने सही चीज की? जब मैं उसके साथ थी मैं कितनी अनहैप्पी थी, वो सब कुछ डिसाइड करता था मेरे लिए। अब से मैं रिलेशनशिप्स नहीं करूंगी, मैं अपने आप को दूसरों के लिए चेंज नहीं करूंगी। मॉन कहती है गुड, हमें अपने आप को किसी के लिए भी चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें लव करते हैं तो वो हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, और फिर वो कितने भी वियर्ड क्यों ना हो। अगर हम उन्हें लव करते हैं तो हम अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। वो कहती है कि वो एक ग्लास ऑफ मिल्क लेके आएगी। वो मिल्क को बॉईल करने रखती है। तब उसे शाम का मैसेज आता है ये प्रॉन एक्सपेंसिव है। मॉन लिखती है मैंने ये कभी नहीं खाया, मैंने सिर्फ ड्राइड श्रिम्प खाए हैं। साम सोच के लिखती है ऑफ कोर्स तुमने नहीं खाए, ये प्राइसी है। मॉन कहती है हाँ मुझे पता है, और कुछ? साम लिखती है कल हॉलिडे है, मैं 10 AM शार्प को मैं सुबह 10 बजे खाने जाऊंगी, मुझे सुबह 10 बजे खाना है, रेस्टोरेंट में रिवर प्रॉन्स होने चाहिए। मॉन हंसती है। वो लिखती है आप मुझे प्रॉन्स खाने इनवाइट कर रही हो? साम लिखती है मुझे पता है तुम्हें जाना है, मैं 9 बजे तुम्हें पिकअप करने आऊंगी। मॉम तैयार होके नीचे आती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो कितनी गॉर्जियस लगती हैं। मॉम कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें सुआ और सिंघा का फोटो उसे पहले से बताना चाहिए था। अगर उन्हें पता होता तो वो पहले से तुमसे काइंड होती, और अब वो तुम्हें लंच पे ले जा रही है। डैड पूछते हैं
लेडी सामने कहा था वो तुम्हें 9 बजे पिकअप करने आएंगी। 10 बज चुके हैं, वो अभी तक नहीं आए। क्यों ना तुम उन्हें कॉल करो और देखो कि कुछ हुआ या नहीं। साम घर से निकल रही होती है, पर कर्क उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हें हमारी डेट स्किप करने नहीं दूंगा। कितना टाइम हुआ है जब से हम लास्ट में साथ में थे। साम कहती है पर मेरे पास आज इम्पोर्टेंट बिजनेस है। वो जाने का ट्राई करती है और कर्क उसे ब्लॉक करता है। तुम्हारी ग्रैंडमदर का काम करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या तुम भूल गई हो तुमने उन्हें क्या प्रॉमिस किया था? तुमने कहा था तुम उनके लैंड के बारे में बात करने जाओगी। कम ऑन, इतनी भी चिंता मत करो, हम आज सब कुछ सेटल कर सकते हैं। प्लस हम कुछ अच्छा भी खा सकते हैं। मॉन को टेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है कि शाम को उनकी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करनी पड़ेगी। शाम उनके खाने पे ध्यान नहीं दे रही होती। कर्क कंफ्यूज होता है। वो बहुत फटाफट खाती है तो कर्क उसे धीरे से खाने का कहता है। शाम कहती है मैं जितना जल्दी हो सके उतना खा रही हूँ ताकि ग्रैंडमदर का काम खत्म हो सके, उसके बाद हम घर जा सकते हैं। कर्क कहता है इतनी जल्दी क्या है, लास्ट टाइम हमने ऐसे कब टाइम स्पेंड किया था? शाम कहती है हम पूरा दिन साथ में थे कर्क, हम टेम्पल पे गए, कैफे पे गए और हम साथ में लंच कर रहे हैं। कर्क कहता है वेल हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था ताकि तुम रेस्ट कर सको और हम साथ में टाइम स्पेंड कर सके। थोड़ी देर के बाद कर्क कहता है सुनो शाम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी ग्रो करे जैसे तुमने ग्रैंडमदर को कहा था तो हमें एक अच्छा और एक्सपीरियंस पार्टनर को इनवाइट करना होगा हमारे साथ काम करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? शाम कहती है एक पार्टनर? क्या मेरा काम मेरा होगा? मुझे जो करना हो क्या मैं कर पाऊंगी? बहुत सारे कंडीशंस कंसीडर करनी पड़ती है अगर हमें एक पार्टनर चाहिए तो। मुझे नहीं लगता कि मैं काम पे हैप्पी हो सकती हूँ। बहुत सारे इश्यूज होंगे और मेरा हेडेक और ज्यादा बिगड़ जाएगा। कर्क टॉपिक को ड्रॉप करता है और वो लंच करते हैं। शाम के फ्रेंड्स मॉन को एक कैरियोके बार पे इनवाइट करते हैं। मॉन कंप्लेन करती है कि लेडी शाम ने मुझे रिवर प्रॉन्स खाने के लिए इनवाइट किया था पर एकदम ही उन्होंने पोस्टपोन कर लिया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो कुछ ऑर्डर करते हैं। मॉन को यूकी का मैसेज आता है कि वो बहुत लोनली है और मॉन से मिलना चाहती है। मॉन सबको पूछती है कि क्या वो यूकी को इनवाइट कर सकती है। सब हाँ कहते हैं और मॉन यूकी को एड्रेस सेंड करती है। मॉन एकदम डिस्ट्रैक्टेड होती है। सब उसे पूछते हैं तुम ठीक हो, क्या तुम शाम के लिए वरीड हो? मॉन कहती है लेडी शाम ने मेरे टेक्स्ट पढ़े भी नहीं हैं। टी को आइडिया आता है कि वो कैसे शाम से मैसेजेस आंसर करवा सकती हैं। वो मॉन के साथ एक फोटो लेके पोस्ट करती है। शाम को टी मॉन को उसके घर पे रखने आती है। मॉन टी को थैंक करती है और कहती है कि अगर लेडी शाम का कोई अपडेट आए तो ग्रुप चैट में बता दे। टी कहती है ठीक है, पर आज वो स्ट्रेंजली क्वाइट है। कोई नहीं, चलो अंदर जाते हैं। उतने में शाम की कार पुल अप होती है। वो गुस्से में मॉन के पास आती है। टी उसे टीज करती है, आने में कितना टाइम लगा दिया। वो उसका शोल्डर टच करती है और शाम उसे इतना जोर से पुश करती है कि टी कार से टकराती है। मॉन टी को पूछती है क्या आप ठीक हो? टी कहती है हाँ आई एम फाइन। और यहाँ पे गैप द सीरीज का 4th एपिसोड खत्म होता है। शाम इतनी ज्यादा जेलस होती है, इट्स सो रिडिकुलसली क्यूट। मॉन अपने कपड़ों में इतना सारा पिंक कैसे इनकॉर्पोरेट करती है आई डोंट नो, पर इतना क्यूट है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मॉन इज लाइक 21 या 21-23 के बीच में ही कहीं पे होगा क्योंकि वो कॉलेज से अभी ग्रेजुएट हुई है तो 21 तो 21 हो सकता है। एनीवे तो मॉन इज लाइक 21 एंड साम इज ऑलमोस्ट 30। सो लाइक इन दोनों के बीच में लाइक 8 years का एज डिफरेंस है। तो जब मॉन एकदम क्यूट एक्ट करती है और वेट करती है कि साम जाके कुछ करे तो पहले तो लगता है कि यार तुम कब से इतना फैंटेसाइज कर रही हो तो गो ऑन कर दो, पर फिर आई रिमेम्बर कि शी इज ओनली लाइक 21 तो दैट मेक सेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।